हाय गाइस, सी देवांग महेश्वरी दिस साइड। काफ़ी सारे लोगों को एक बेसिक सी प्रॉब्लम आती है कि हमने एक लमसम अमाउंट जो हमारे पास था वो तो हमने इन्वेस्ट कर दिया, बट उस अमाउंट का क्या जो हम हर मंथ रिसीव कर रहे हैं। आप या तो सैलरीड पर्सन हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं। हम हमेशा मंथली कुछ ना कुछ अर्निंग करते हैं, जिसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें ये एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है। एक बेसिक सी प्रॉब्लम है जो यहाँ पे आती है। और काफ़ी सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि क्या वो अमाउंट है जो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छा कॉर्पस ओवर द पीरियड अटेन कर पाए। 10,000 रुपीज पर मंथ से 5 करोड़ की ये जो जर्नी है आप पूरी कर सकते हैं अगर आप कुछ बेसिक चीज़ें फॉलो करें। हर मंथ जो भी आपके पास पैसा रिसीव हो रहा है उसमें से आप, अगर हम एक बेसिक लेके चले, 10,000 रुपीज भी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो 5 करोड़ का ये जो अमाउंट है कॉर्पस का, ये 20 ईयर्स में पूरा हो सकता है। अब सुनने में तो ये लगेगा यार 20 ईयर्स कितना लंबा है, किसने देखा 20 ईयर्स। बट अगर आप देखेंगे तो आज भी आपकी एज 20 से ऊपर है और 20 साल बाद भी काफ़ी सारे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स आएंगे। हो सकता है आपके चाइल्ड रिलेटेड कुछ आ रहा है, आपका हेल्थ रिलेटेड कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ खर्चे हमेशा चलते रहते हैं, भले ही आप 20 ईयर्स के हो, 40 ईयर्स के हो या 60 ईयर्स के हो। और तब ये जो सिस्टमैटिकली एक कॉर्पस आपने अटेन करा है वो आपको बेनिफिट करेगा। बट ये इतना भी सिंपल नहीं है कि 10,000 हम हर महीने करते जाए, 20 साल में हमें 5 करोड़ रुपीस का कॉर्पस हो जाएगा। इसमें आपको एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं स्टेप अप SIP। यहाँ पे आपको इंटेलिजेंटली एक चेंज करना है इस पूरी प्रोसेस में। वो ये है कि आप, फॉर एग्जाम्पल, आज आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP से स्टार्ट कर रहे हैं, आपने नेक्स्ट 12 मंथ वो करी, 13th मंथ से यानी कि नेक्स्ट ईयर से आप उस SIP में भी इंक्रीमेंट करें 20% का। ऐसे ही थर्ड ईयर में जब आते हैं तो आप वापस से उस अमाउंट पे 20% का अपग्रेडेशन करें। फर्स्ट ईयर 10,000 हो गया, सेकेंड ईयर आपको हर महीने 12,000, उसके बाद आपको 14,200, और इस तरीके से आपको हर साल 20% ये SIP में इंक्रीमेंट करते रहना होगा। बहुत सारे लोग ये गड़बड़ कर देते हैं कि वो SIP स्टार्ट सेम अमाउंट से करते हैं बट उसे चेंज ही नहीं करते। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपको भी आपके इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने पड़ेंगे ये चीज़ अचीव करने के लिए। तो अब इसे हम मैथमेटिकली कैसे करें, इसके लिए कैलकुलेटर है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। चलिए हम उसमें चल के देखते हैं कि किस तरीके से ये फंड पूरा अचीव हो सकता है और क्या बेसिक प्रॉब्लम्स आ सकती है हमें इस पूरी कंप्लीट जर्नी के लिए। तो ये है स्टेप अप SIP कैलकुलेटर, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करके थोड़ा इसके अराउंड प्ले आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको सिंपल सी चीज़ है जो एक नॉर्मल SIP से डिफरेंट होता है, वो है एनुअल स्टेप अप। मंथली इन्वेस्टमेंट्स है जो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। मैंने अभी 9999 इनपुट करा है यहाँ पर। अगर इसके बाद आप देखिए एनुअल स्टेप अप 20%। सो यहाँ पे एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको हर साल 20% आप SIP बढ़ाए। अगर आपके पास और ज़्यादा पैसा बच रहा है या अगर आपका इंक्रीमेंट और अच्छा हुआ अगले साल, तो आप इसको 20% की जगह यहाँ पर चेंज करके 25% भी कर सकते हैं। और आप ये 5 करोड़ का जो गोल है 10,000 रुपीज़ से, ये बहुत जल्दी और जल्दी अटेन कर लेंगे। जैसे कि अब ये 5 करोड़ नहीं, इसी 20 ईयर्स में ये 8 करोड़ बन जाएगा। देखिए काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं यार 8 करोड़ इतना लंबा साल, बट देखिए आज के टाइम में करोड़पति बनना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये मैं सच बोल रहा हूँ, आज के दिन में करोड़पति बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर एक समय दे ओवरऑल वेल्थ को, तो आप साइड बाय साइड जो भी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं आप करते रहिए, आप बिजनेस कर रहे हैं करते रहिए। आप इधर सिर्फ 10,000 रुपीज़ की बात हम कर रहे हैं, अगर आप करते जाएंगे ओवर द पीरियड, आपको पता नहीं पड़ेगा 20 साल बाद आपने इतना बड़ा कॉर्पस कब कैसे अटेन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वापस से 20% लगा लेते हैं और आप देखेंगे जितने भी लोग करोड़पति आपको आसपास दिखते हैं, काफ़ी सारा पैसा कमाए हैं, उन्होंने उतना समय भी दिया है। हाँ, ये बात भी सच है कि कुछ लोगों ने बहुत जल्दी एक यंग एज में अचीव कर लिया है, बट हर एक पर्सन का अपना टाइम आता है जिसे जो ना कि जल्दी आ सकता है ना ही लेट आता है। जब उसको आना होता है तभी आपका समय आता है। इसलिए हमें ये प्लानिंग हमेशा करती रहनी चाहिए ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने 13.5% का लिया है। अगर आप निफ्टी के रिटर्न्स देखेंगे तो 12 to 13 14% तक रिटर्न आ जाएंगे। यहाँ पे 13.5% का ओवरऑल रिटर्न लिया है। अगर आप
एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि मिड कैप स्मॉल कैप फोकस्ड ज़्यादा है कंपेयर टू लार्ज कैप, तो ये रिटर्न वहाँ पे अचीव हो सकते हैं। देखिए 13.5% जो है ये CAGR रेट है। हर साल म्यूचुअल फंड्स में कभी भी आपको सेम रिटर्न नहीं आएगा। आपको ऐसा होगा कि 3 साल में एक ऐसा ईयर है जहाँ आपका कैपिटल 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना हो गया और बाकी 1 साल 1.5 साल बहुत ही नॉमिनल FD के आसपास या FD से भी कम के रिटर्न्स आएंगे। तो यहाँ पर एक बेसिक प्रॉब्लम जो आती है ना, हम कहने में तो बड़ा इजी लगता है यार 20 साल तक करते रहो इतना पैसा बन जाएगा, बट एक बेसिक प्रॉब्लम जो आती है वो आती है पेशेंस लेवल की। हम जब अपने पैसे को 6 महीने भी बढ़ावा नहीं देखते तो वहाँ पे हम डाउट करने लग जाते हैं सिस्टम को। हम ये बार बार भूल जाते हैं कि यार हमें ग्रोइंग नेशन में है जहाँ पे खूब डेवलपमेंट हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे देखें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। हमें ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए और एकदम पैनिक नहीं करना चाहिए कभी भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। एक प्रॉब्लम और जो इसको फॉलो करते हुए आती है ना, वो ये आती है कि हम यहाँ पर बाहर की न्यूज़ से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं। किसी ने ऐसा वीडियो बनाया, किसी ने ऐसा कहा, किसी ने वैसा कहा, हम म्यूचुअल फंड्स कितनी बार रोक देते हैं। यहाँ पे एक ही कंडीशन है कि आपको SIP कभी भी रोकनी नहीं है, भले ही मार्केट नीचे जा रहा हो, मार्केट ऊपर जा रहा हो। अगर आप हर महीने कर रहे हैं तो वो आपको करते ही रहना है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये करना है कि आप ये कैलकुलेटर पे जाए और यहाँ पर आपका मंथली इन्वेस्टमेंट लिखे। आप जो भी सेव कर रहे हैं आपकी सैलरी का एटलीस्ट 20% जो है वो मिनिमम SIP में जाना चाहिए। तो अगर आप 1 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि 15 to 20,000 का आप SIP करें हर महीने। हाँ, काफ़ी सारे लोग बोल सकते हैं कि यार ये बहुत एग्रेसिव है, इतना पैसा तो बचता ही नहीं है, बट यही आपका टारगेट होना चाहिए, तभी एक बहुत बड़ा वेल्थ और आपकी जो एक हैबिट है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। अब इस प्रोसेस में है ना, कुछ लोग म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 3 ऐसी टिप्स देना चाहूँगा जो आप यूज़ कर सकते हैं और आप इन गलतियों से बच सकते हैं। सबसे पहले, कोई भी सेक्टोरल फंड में लंबा इन्वेस्ट मत करें। देखिए सेक्टोरल प्लेस जो होते हैं ना, वो 6 महीने 1 साल के लिए ही होते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे ओवर द पीरियड 20 ईयर का जो आपका होराइजन है उसके लिए, तो आपको कोई भी सेक्टोरल फंड में नहीं जाना है। आप एक फंड में जाइए जो पूरे मार्केट को केटर कर रहा है। कोई भी सेक्टर फंड में मत जाइए। सेक्टर फंड आपको उस म्यूचुअल फंड के आगे लिखा हुआ दिखेगा कि फार्मा फोकस्ड है, IT फोकस्ड है। यहाँ पे आप थोड़ी ट्रेडिंग कर सकते हैं इन म्यूचुअल फंड्स में, आपने 1 साल के लिए लगा दिया, बट आपको यहाँ पे वो ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आपके पास ट्रैकिंग का टाइम नहीं है तो सेक्टोरल फंड्स में पैसा लगा के भूलना नहीं है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड चीज़, आपको यहाँ पे थोड़ा अपना रिस्क एपेटाइट समझना होगा। देखिए सबका अलग अलग रिस्क एपेटाइट होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी वेल्थ बहुत सारी है तो हो सकता है आप इतना ज़्यादा म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं लेना चाहिए और आप लार्ज कैप तरफ इन्वेस्ट करें। पर अगर आपका वेल्थ कम है तो मैं ऐसा बोलूँगा स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं। वहाँ पे ऑफ कोर्स वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है, बट अगर आपने इस SIP को कंटिन्यू रखा ओवर द ड्यूरेशन तो वो वोलेटिलिटी को आप पार करते जाएंगे और आप आपका वो जो गोल है 5 करोड़ का वो अचीव कर लेंगे। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे रोज़ रोज़ म्यूचुअल फंड्स को नहीं देखना है कि आज मेरा म्यूचुअल फंड कितना बड़ा, कल मेरा म्यूचुअल फंड कितना बड़ा। देखिए आज से 10 साल पहले और अभी में एक चेंज जो हुआ है वो ये हुआ है टेक्नोलॉजी का। पहले म्यूचुअल फंड के NAV रोज इंसान देख नहीं पाता था इतनी इजीली, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, आप फ़ोन करते थे कि क्या वैल्यू है, इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स और चीज़ें अवेलेबल ही नहीं थी कि हम जाके देख सके। बट अगर अभी आप देख रहे तो आपको पेटीएम, ग्रो और ज़ीरोधा इतनी सारे स्टार्टअप्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप 1 सेकेंड में आपका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें पेशेंस रखना है, बट हम जब उसे बार बार देखेंगे, रोज़ देखेंगे, तो हम कहीं ना कहीं ज़्यादा ओवर एनालिसिस में घुस जाते हैं, जिसके कारण हम फिर गलत डिसीजंस ले लेते। तो यहाँ पे रोज़ चेक करना बंद कर दीजिए। समय ही देना है बस हमें जो करना है, और कंसिस्टेंसी रखनी है। ये 2 ही ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपके और वो कॉर्पस 5 करोड़ के कॉर्पस के बीच में है। तो याद रखिएगा ये बातें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि वो भी एक सही डिसीजन ले पाए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। CA देवांग माहेश्वरी।